अस्सलामुअलैकुम। उर्दू नज़र में आप सबको खुश आमदीद। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1980 में फीफा एक मोस्ट पॉपुलर और ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन आज लोग इसे कतर वर्ल्ड कप की वजह से एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। कतर एक ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया और जिसका क्लाइमेट समर में वर्ल्ड कप खेलने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दुनिया भर से लाखों फैंस को इन्वाइट करने के बावजूद नॉन मुस्लिम प्लेयर्स, शराब पीना, लाउड म्यूजिक और आधे कपड़े पहनना, ये सब कुछ इलीगल है और ये वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। बाइकॉट कतर वर्ल्ड कप ट्रेंड कर रहा है और फीफा के फॉर्मर प्रेसिडेंट पर गुस्से में नोट उछाले जा रहे हैं। फीफा के एग्जीक्यूटिव्स को करप्शन करने की वजह से निकाला जा रहा है और करप्शन करने की वजह से कुछ लोगों पर केसेस स्टार्ट हो गए हैं और कुछ पर तो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गई है। दुनिया भर से इन्वेस्टिगेशन टीम सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रही है और जिस आदमी की वजह से कतर को वर्ल्ड कप की होस्टिंग मिली थी, इस पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया है। प्लेयर ब्लैक टी शर्ट्स पहनकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और इसके अलावा कतर ने इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए 220 बिलियन डॉलर का खर्चा किया है, जो कि फीफा की हिस्ट्री के अंदर किसी और मुल्क ने नहीं किया। बीइंग अ मुस्लिम, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कतर जैसे इस्लामी मुल्क ने दुनियाई खेल के सबसे बड़े इवेंट फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया है, जो कि यकीनन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही फख्र की बात है। लेकिन ये जो कतर में एक्चुअल में वर्ल्ड कप हो रहा है, इस पर जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इसके पीछे क्या है, आइए वो देखते हैं। किसी भी कंट्री को अगर वर्ल्ड कप होस्ट करना है तो फीफा इसे 6 या 7 साल पहले तमाम विलिंग कंट्रीज को अप्लाई करने का कहता है, ताकि वो कंट्री जो वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहती है उसे वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन के लिए टाइम मिल जाए। और जब फीफा ऐलान करता है तो इन कंट्रीज के पास 1 महीने का टाइम होता है ताकि वो वर्ल्ड कप की होस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकें। इसके बाद फीफा तमाम एप्लीकेशंस को रिव्यू करता है, एलिजिबल क्राइटेरिया चेक करता है, इसके बाद इनमें से कंट्रीज को सिलेक्ट करता है, फिर वोटिंग करवाई जाती है और जिस कंट्री को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो वर्ल्ड कप की होस्टिंग जीत जाती है। ये सारे का सारा वोटिंग का प्रोसेस फीफा के कांग्रेस के मेंबर्स करते हैं, जिनके पास वोट डालने का राइट होता है। 2010 में ये मेंबर 224 थे और आज 2022 में ये 211 हैं। हर मेंबर के पास एक वोट डालने का राइट होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है एक साथ 2 बार वोटिंग भी हो जाती है, जैसा कि 2010 में दोबारा वोटिंग हुई थी कि 2018 की होस्टिंग किस कंट्री के पास जाएगी और 2022 की होस्टिंग किस कंट्री के पास जाएगी। और ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी भी 2010 की वोटिंग में हुई थी, जब 2018 की होस्टिंग रशिया जीता था और 2022 की होस्टिंग कतर ने जीती थी और इन दोनों ही वोटिंग में धांधली हुई थी। अब इस चीज को जरा समझिए। फीफा के मेंबर्स 3 चीजें देखकर वोट डालते हैं। नंबर 1, कंप्लाइंस, मतलब कि जिस कंट्री को वोट डालने लगे हैं वो इस काबिल भी है कि वो वर्ल्ड कप करवा सके। नंबर 2, ह्यूमन राइट्स एंड फाइनेंस, इस कंट्री के पास इतना पैसा है कि वो वर्ल्ड कप करवा सके। नंबर 3, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, इस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम या फिर वेदर कंडीशन कैसी है। ये सारी चीजें अलग अलग राउंड करवा कर चेक की जाती हैं। 2010 की वोटिंग में ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया और कतर फाइनल राउंड में पहुंचे थे। वोटिंग के दौरान सबको यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में से ही कोई होस्टिंग जीतेगा, लेकिन जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान से 70 गुना छोटा है, जिसकी अपनी कोई फुटबॉल टीम नहीं थी, जिसके पास स्टेडियम नहीं थे, जिसका टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री रहता है, इतनी शदीद गर्मी के बावजूद इसने दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स पावर हाउस यूएसए को हराकर वर्ल्ड कप की होस्टिंग जीत ली। और 2010 में फीफा की हायर अथॉरिटीज ने ये पहले ही क्लेम कर दिया था वर्ल्ड कप का कतर में होना एक बहुत बड़ा रिस्क है। चलो मान लेते हैं कि कतर स्टेडियम्स बना लेगा, लेकिन इतनी शदीद गर्मी का वो क्या करेगा। 90 मिनट के खेल में 45 डिग्री को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे प्लेयर्स की हेल्थ रिस्क पर आ जाएगी और अगर प्लेयर्स ही बीमार हो जाएंगे तो ये पूरे का पूरा वर्ल्ड कप ही रिस्क पर आ जाएगा। कतर ने कहा कि वो एसी वाले स्टेडियम्स बना लेगा, लेकिन जब गर्मी पीक पर होती है तो एसी भी काम नहीं करते। फीफा वर्ल्ड कप आमतौर पर जून या जुलाई में होता है, लेकिन फीफा ने कतर के लिए इस वर्ल्ड कप को नवंबर और दिसंबर में शिफ्ट कर दिया, जो कि इसने आज से पहले किसी भी कंट्री के लिए नहीं किया। कतर के लिए फीफा की फेवर लोगों से हजम नहीं हो रही थी। लेकिन ये कहना बहुत ही आसान है कि फीफा बिका हुआ है, कतर ने फीफा को पैसे खिला दिए, लेकिन इन बातों के पीछे आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये बातें झूठ हैं? 2010 की वोटिंग में जिन मेंबर्स ने वोटिंग करनी थी, इनमें से 2 को बैन कर दिया गया
क्योंकि इन्होंने पैसे लेकर अपने वोट बेच दिए थे। और सारी धांधली इस वक्त खुलकर सामने आई जब ब्रिटेन न्यूज़पेपर संडे टाइम्स ने फीफा के मेंबर्स पर स्टिंग ऑपरेशन किया, जिन्होंने 2010 की वोटिंग में कतर को 2010 की वोटिंग में वोट देकर होस्टिंग जितवाई थी। इनमें से नाइजीरिया के आमोस ने $8 लाख की मांग की कि अगर आप मुझे $8 लाख दे देंगे तो मैं अपना वोट बेच दूंगा। और दूसरे स्टिंग ऑपरेशन में तहीती के नेरोल्ड ने $2.3 मिलियन की मांग की, अगर आप मुझे $2.3 मिलियन दे देंगे तो आप जिसे चाहेंगे मैं उसे वोट दे दूंगा। संडे टाइम्स ने ये सारी वीडियो फीफा को भेज दी तो फीफा ने इन दोनों को लाइफ टाइम के लिए फीफा से बैन कर दिया और इन तमाम को भी रिश्वत लेने की वजह से बैन कर दिया गया था। फीफा के फॉर्मर प्रेसिडेंट ब्लेटर, जिन पर नोट उछाले गए थे, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर ये बात कही है कि वर्ल्ड कप 2022 कतर में करवाना एक बहुत बड़ी गलती थी। ये मुल्क वर्ल्ड कप के लिए बहुत ही छोटा है और ये गलत चॉइस थी। 2022 के वर्ल्ड कप को कतर में करवाए जाने के पीछे पॉलिटिकल प्रेशर था और इसमें फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट निकोलस का भी हाथ था, नहीं तो ये वर्ल्ड कप कतर की बजाय यूएसए में होना था। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 2010 की वोटिंग फेयर नहीं हुई थी, इसमें धांधली हुई थी। मोहम्मद बिन हमाम ये वो आदमी है जो इस पूरी गेम का मास्टरमाइंड है। इसकी वजह से कतर को 2022 की होस्टिंग मिली। ये उस वक्त कतर की पार्लियामेंट के मेंबर थे और ये फीफा के भी मेंबर थे और इनके पास वोट डालने का हक भी था। संडे टाइम्स ने इन्हें भी एक्सपोज किया, वो सारी ईमेल जिनके जरिए ये वोटर्स को खरीद रहे थे। संडे टाइम्स वो सारी ईमेल पूरी दुनिया के सामने लेकर आया। यूएसए के इन्वेस्टिगेटर माइकल जे ग्रासिया ने इस पूरे मैटर पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके अपनी एक ग्रासिया रिपोर्ट बनाई है, जिसमें इन्होंने बताया कि फीफा की 2010 की वोटिंग में धांधली हुई थी, इसकी कई ट्रांजैक्शन की गई, जबरदस्ती वोट दिलवाए गए। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतना सब होने के बावजूद भी वर्ल्ड कप कतर में ही हो रहा है, लेकिन ज्यादातर केसेस बाद में निकलकर सामने आए जब कतर के अंदर कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी थी और फीफा चाह कर भी कतर में होने वाले वर्ल्ड कप को नहीं रोक सकता था, क्योंकि ऐसे लास्ट मोमेंट में वर्ल्ड कप को किसी और कंट्री में शिफ्ट करना नामुमकिन हो जाता है। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेपरेशन की जरूरत होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम और बहुत कुछ करना होता है और इसके लिए टाइम भी चाहिए होता है। इस धांधली में मुलविस तमाम मेंबर्स पर केसेस चल रहे हैं और हर कोई अपने आप को बेगुनाह साबित करने में लगा हुआ है। कतर ने ऐसा क्यों किया? आखिर कतर का मकसद क्या था? इसकी सबसे मेन वजह है दूसरी कंट्री से कंपटीशन। अगर एक कंट्री को पूरी दुनिया से कनेक्ट होना है, उसे एक्सपोजर चाहिए, तो स्पोर्ट सबसे पहला ऑप्शन होता है। दुबई पूरा साल कंट्रीज के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट करवाता है। दुबई ने मोस्ट एक्सपेंसिव हॉर्स रेस का वर्ल्ड कप करवाया, गोल्फ की वर्ल्ड चैंपियनशिप करवाई, कोरोना वायरस के अंदर आईपीएल करवाया। दुबई हर चीज को होस्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब मैं बात करता हूँ फुटबॉल वर्ल्ड कप की। इसमें 32 टीमें हिस्सा लेती हैं और तकरीबन 150 से ज्यादा कंट्रीज के लोग इसे देखते हैं। इसी वजह से कतर ने वर्ल्ड कप की होस्टिंग हासिल की, ताकि इतने बड़े इवेंट को अपने मुल्क के अंदर होस्ट करवाकर पूरी दुनिया से फुटबॉल फैन को इनवाइट करे और टूरिज्म से पैसा कमाए। एक्सपर्ट्स का कहना है 220 बिलियन डॉलर्स लगाकर कतर लॉस में जाएगा और ये बात कतर को भी पता है, क्योंकि फीफा की हिस्ट्री में इतना खर्चा नहीं हुआ, तो जाहिर है लॉस में ही जाएगा। लेकिन कतर ने जो स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, ये दुबई की तरह वर्ल्ड कप के बाद बड़े बड़े इवेंट होस्ट करेगा और दुबई के मुकाबिल खड़ा होकर पूरी जिंदगी के लिए रेवेन्यू कमाएगा। कतर की इस डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आखिर में हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस का सिलसिला चलता रहे। अगली वीडियो तक अपने होस्ट अमीर हमजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।